हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत के इतिहास का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। चैप्टर वाइज जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज में आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज का चैप्टर है 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो है हम लोग कुल जो है 75 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी न किसी पीसीएस परीक्षा में पूछा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो वो है पाश्चात्य शिक्षा का विरोध उन्होंने नहीं किया था। मतलब वेस्टर्न एजुकेशन का उन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? तो शिकागो में जो धर्म संसद हुआ था उसमें भारत के कौन जो है संबोधित किए थे, कौन गए थे? तो स्वामी विवेकानंद। सी आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो भारतीय जागृति का जनक कहलाता है राजा राम मोहन राय। बी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहे जाते हैं, है ना। तो ये है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है आपका डी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। नहीं, वो सती प्रथा के अगेंस्ट में कैंपेनिंग कर रहे थे और सती प्रथा के विरोध में थे। इन्हीं के जो है सौजन्य से अंग्रेजों ने सती प्रथा उन्मूलन कानून बनाया था। ये है। बाकी सब जो है गलत है, बाकी सब सही है। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया, बिल्कुल सही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। मतलब ईश्वरचंद्र विद्यासागर के कहने से हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम बना था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ए बी सी सब सही है, डी गलत है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है 6 नंबर में कि प्रार्थना समाज से कौन बिलोंग करते हैं? तो प्रार्थना समाज से बिलोंग करते हैं आपका महादेव गोविंद रानडे, है ना। महादेव गोविंद रानडे। एक का 2 हो गया। रामकृष्ण मिशन तो स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज तो ज्योतिबा फूले, है ना। सी का 4 हो गया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ तो ये है आपका सर सैयद अहमद खान। ये जो है इन संस्था से ये व्यक्ति लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया आपका सी। देखेंगे तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में भी मिलान करना है कूट में। तो प्रार्थना समाज का मिलान अगर करें तो प्रार्थना समाज हो जाएगा रानाडे, है ना। रानाडे हो जाएगा। ब्रह्म समाज हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आर्य समाज हो जाएगा दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन हो जाएगा विवेकानंद। ठीक है, तो ये मिलान हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? वेदों के पुनरुत्थान मतलब वेदों की ओर चलो का जो नारा भी दिया था कि किनको जाता है श्रेय? तो ये जाता है आपको जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये हुए थे आपका नाडार में, है ना, नाडार में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी भी कहा जाता था? तो लोकहितवादी किनको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय थे। 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जो है आपका रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण परमहंस के ये जो है शिष्य थे। ये है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी आपका जो है
1897 को। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। मतलब अथक प्रयास करता रहा ये सब सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। उसके लिए अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति कौन, मतलब इतने सारे चीज़ों के प्रति जो लोग, कौन से व्यक्ति थे जो इन सारे चीज़ों को किया, तो महादेव गोविंद रानडे, है ना, ये जो है महादेव गोविंद रानडे इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो पश्चिमी सभ्यता ने किन वर्गों को, सबसे भारत के किन वर्गों को प्रभावित किया था? तो वो है आपका शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग वाले को जो है ज़्यादा प्रभावित किया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मतलब 19वीं सदी के अंतिम समय में, है ना, तो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे नव हिंदूवाद के? नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे वो थे स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद। MC शीतलवार, BN राव और तथा अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। क्या चीज़ के? 17 का आंसर हो जाएगा आपका D, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के, है ना। ये सब जो है सदस्य थे, है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले इस सोसाइटी का स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन आदि ब्रह्म समाज की बात आ जाएगी तो वहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है। ए पांडुरंग है प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, बिल्कुल सही। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का किए थे, ना कि आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज में आगे चल करके टूट हो गया था, उसमें से एक खंड था आदि ब्रह्म समाज और दूसरा था भारतीय ब्रह्म समाज, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बना था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में है आपका कूट है मिलान करना है। तो राजा राम मोहन राय मतलब यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, ये राजा राम मोहन राय ने कहा। केशव चंद्र सेन क्या कहा? तो यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। और दयानंद सरस्वती क्या कहा? तो हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। और राम कृष्ण परमहंस ने क्या कहा? तो इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने ये बात कही, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। 20 नंबर देखिए। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ये थे आपका दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, बी आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का आंसर देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या था? तो आर्य समाज। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस चीज़ पर? तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत आधारित है वो है आपका एक देवतावाद पर। ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रह्म समाज तो जानते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा लाया गया था, ये है। 23 नंबर क्वेश्चन है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी, कितना? तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था जो है मैरिज एक्ट 1872 के अंतर्गत, कितना? तो ये था आपका जो है 14 वर्ष, है ना, 14 वर्ष। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए, तो कौन से कानून पारित हुए? तो वो हुए आपका 1 और 3, धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ठीक है, ये है 1856 में यह कानून पारित हुआ है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है आपका 3 और 4। 4 क्या है देख लेते हैं। तो ये है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, बिल्कुल सही है। और विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी सही है। और
आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, ये गलत है। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 के आसपास में हुई थी। दूसरा है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था, उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था, ये भी गलत है। तो 3 और 4 आंसर इसका होगा 25 नंबर का। 26 नंबर देखिए, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे वो थे शिवदयाल साहब थे। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, शारदा एक्ट संबंधित था किस चीज़ से? तो शारदा एक्ट संबंधित था आपका बाल विवाह प्रतिबंध से। ठीक है, बाल विवाह प्रतिबंध से शारदा एक्ट संबंधित था। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज का संस्थापक जो है वो था शिव नारायण अग्निहोत्री। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए, 29 नंबर। तो इसमें है आपका जो है ब्रह्म समाज हो जाएगा आपका कलकत्ता, जो है ब्रह्म समाज कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। मानव धर्म सभा हो गया सूरत में। आर्य समाज हो गया आपका बम्बई में। और नदवा उल उलमा हो गया लखनऊ में। ये हो गया आपका मिलान। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? है ना, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को जो है सहन करते हैं, छुआछूत पर कुछ नहीं करते हैं अगर भगवान भी, तो मैं उसे नहीं मानूंगा। ये कहा था किसने? तो ये कहा था आपको बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज कौन चला रहा था? तो वो चला रहा था आपका जो है एम.जी. रानडे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें से कौन सही सुमेलित है? तो वो है आपका डी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया था। बाकी कोई भी सुमेलित नहीं। ब्रह्म समाज देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय नहीं। ब्रह्म समाज अगर रहता ओनली तब राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज है तो ये केशव चंद्र सेन हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन दिया है, नहीं, ये तो राजा राम मोहन राय है। सत्य शोधक समाज देवेंद्र नाथ टैगोर दिया, ये भी गलत है। तो डी आंसर सही है इसका। भारत में पुनर्जागरण का आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? तो पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत जो भारत में था वो था राजा राम मोहन राय था। 34 नंबर देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1828 ईस्वी में। 35 नंबर है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, ये है। 36 नंबर क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो ये कहा था जो है आपका स्वामी दयानंद ने। ठीक है। मतलब ये इनका कहने का मतलब था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। मतलब स्वशासन का जगह कोई कैसा भी शासन हो वो स्वशासन का जगह नहीं ले सकता। स्वशासन से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये है। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि जो है 37 नंबर क्वेश्चन है, शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है, बी आंसर। 38 नंबर देखिए, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर जो कहलाता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के 39 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो वो किया था आपको 1, 2, 4 मतलब बुद्धिजीवी वर्ग और नगरीय उच्च जाति और उदार राजवाड़े वर्ग को। निर्धन सर्वसाधारण तो इससे वंचित थे, उसको कोई मतलब ही नहीं था। तो ये हो गया डी आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय की समाधि है कहाँ पर? तो राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में गए थे, 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर द्वितीय ने इनको भेजा था अपने पेंशन बढ़ाने की कोई सिफारिश को लेकर के। तो ये है। निम्नलिखित को काल अनुक्रम के में रखिए। तो 41 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, है ना, 1, 2, 4, 3। तो एक तुलसीदास पहले हैं, उसके बाद राजा राम मोहन राय है, फिर दयानंद सरस्वती हैं, फिर स्वामी विवेकानंद है। ये कालखंड के अनुसार है। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? तो ये बना दिया था आपको
डी गुलामी को। ठीक है। उसके बाद देखिए 43 नंबर, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 44 नंबर है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो वो है ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद उत्तर दीजिए। ठीक है। तो ये है आपका 45 नंबर का, तीनों जो है सही है। अब ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था, बिल्कुल सही, एक ईश्वर को मानता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, बिल्कुल सही। एंग्लो इंडियन जो है दयानंद एंग्लो स्कूल, डीएवी स्कूल जो है खोला गया था, है ना, कॉलेज वगैरह। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है। ठीक है। आइए 46 नंबर पर, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो केशव चंद्र सेन थे। जैसा कि हमने कहा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। ठीक है। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया? ठीक है, विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। तो वो था राधाकांत देव। राधाकांत देव जो है सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था, है ना। राजा राम मोहन राय के ये विरोध में खड़े थे, है ना। तो ये है। 48 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन में क्या समानता थी? तो वो थी आपका, तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ था, यही एक समानता है। ठीक है, सॉरी, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, सॉरी बी ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी है। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, बंगाल में तीनों नहीं होगा, ये जैसे आर्य समाज बम्बई में हुआ था, ब्रह्म समाज कलकत्ता में, रामकृष्ण, ये दो हो गया कलकत्ता में, और ये हो गया आर्य समाज बम्बई में। ये तो 48 हो गया। 49 पर आते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी कौन? तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो प्रथम संस्था थी वो थी आपका आत्मीय सभा 1814 ईस्वी में। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण भी कहा जाता है, इस तरह से। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष कब है? तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती के द्वारा। 52 में निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो वो आर्य समाज ने किया था, है ना। वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, है ना। तो ये है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने, है ना। आत्माराम पांडुरंग ने, एमजी रानाडे भी इनके सहयोग में थे, लेकिन आत्माराम पांडुरंग ने शुरुआत की थी। 54 नंबर है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज के जो संस्थापक थे वो थे आपका मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता एनी बेसेंट के कारण थी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से आकर के जुड़ी थी। ठीक है, और लेकिन इनके जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे ये थे कर्नल एच.एस. ऑलकॉट। ठीक है, ये है। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी आपका केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, इसमें जो है 14 वर्ष बालिका के लिए 14 वर्ष न्यूनतम आयु को निर्धारित किया गया था। जो है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है 57 नंबर क्वेश्चन में? तो ये है आपका महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते थे। बाकी देखिए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, बिल्कुल सही है। ये महादेव गोविंद रानाडे जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी गलत है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की ने की थी। मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एस. ऑलकॉट दोनों मिलकर के किया था। ठीक है,
59 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानून रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो वो कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों से अंग्रेजों ने कानून बनाया। ईश्वरचंद विद्यासागर जी इसके लिए कानून बनाने के लिए मांग करते आ रहे थे। ये है विधवा पुनर्विवाह को लेकर के। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसमें जो है क्या गया था, आपका 14 वर्ष लड़की के लिए और 18 वर्ष लड़कों के लिए। 61 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने ही उनको लंदन भेजा था अपने पेंशन बढ़ाने के लिए, जो है ब्रिटिश सरकार से सिफारिश करने के लिए। तो राजा को उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ब्रह्म समाज के बारे में इसमें से जो है 1 और 2 कथन सही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही है, मूर्ति पूजा का ब्रह्म समाज विरोध करता था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, बिल्कुल सही है। और तीसरा है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन नहीं, वेद को त्रुटिहीन भी नहीं माना, वेद को अच्छा भी माना, वहाँ से जो अच्छी चीज़ है उसको लेना भी चाहिए। राजा राम मोहन राय ने ये बात भी कही थी, ठीक है। और साथ ही साथ पश्चिमी शिक्षा को भी उन्होंने अहमियत दिया। ये तो 1 और 2 आंसर सही है। 63 नंबर है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष जो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ये था आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो इसमें जो है संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है वो है आपका दयानंद सरस्वती। 65 का सभी उपयुक्त सभी, दयानंद सरस्वती भी संस्कृत में प्रकांड विद्वान थे, ईश्वरचंद विद्यासागर भी, राजा राम मोहन राय भी। राजा राम मोहन राय तो 12 भाषा जानते थे, ठीक है। तो ये है वो उपयुक्त सभी, उसमें से संस्कृत भी था 12 भाषा में। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो पारित हुआ था वो हुआ था आपका जो है 1905 ईस्वी में, ठीक है। नहीं सॉरी, 1891 ईस्वी में, गलती है, वो 1891 में से। इसमें भी जो है लड़की और लड़के का आयु को निर्धारण किया गया था, है ना, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। 67 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अधिनियम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है ये किया था आपका महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह को लेकर के जो वहाँ पर कैंपेनिंग चला रहा था, तो कौन था वह? तो 67 का ए विष्णु परशुराम पंडित। और बंगाल में तो ईश्वरचंद विद्यासागर चला ही रहे थे, तो वहाँ महाराष्ट्र में विष्णु परशुराम पंडित चला रहे थे महाराष्ट्र में। 68 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ये राजा राम मोहन राय आंसर होगा, ठीक है। तो डी आंसर हो गया, है ना। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, दार उल उलूम की स्थापना की थी किसने? तो दार उल उलूम की स्थापना जो है ये की थी आपका मौलाना हुसैन अहमद ने, मौलाना हुसैन अहमद ने। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो सुमेलित करना है, तो सुमेलित करना है तो प्रार्थना समाज, है ना, प्रार्थना समाज क्या हो जाएगा जो है एक मिनट जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न है। तो आपका जो है ये हो जाएगा आपका आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये नहीं। आत्मीय सभा 1814 में जो है राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था, बाकी सब सही है। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, है ना। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम, है ना। अब ब्रह्म समाज रहता तब राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज है तो ये है केशव चंद्र सेन। आत्मीय सभा
देवेंद्रनाथ टैगोर, ये गलत है, यहाँ पर राजा राम मोहन राय होना चाहिए, इसलिए बी आंसर हो गया। गलत ढूंढने बोल रहा था इसलिए है। 71 नंबर देखिए, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स मतलब धर्म सभा जो हुआ था में भाग लिया था कब? तो ये लिया था आपका 1893 ईस्वी में। 71 का सी। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञानोदय, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखा? 72 नंबर, तो ये स्वामी विवेकानंद ने। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन है ना, तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो ये जो था आपका मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ए नंबर आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो वो क्या था आपका? राजा राम मोहन राय ने। तो इस वीडियो में इतना ही है ना, आधुनिक भारत के अंतर्गत 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत चैप्टर वाइज एमसीक्यू में नेक्स्ट जातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।